अब आइए हम लोग त्रुटियों के संयोजन पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये है, द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर as recorded by an observer are 40.6 plus minus 0.2 degrees Celsius and 78.3 plus minus 0.3 degrees Celsius. Calculate the rise in temperature with proper error limits. तो ये सॉल्यूशन भी देख लीजिए क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। पानी का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, प्रारंभिक तापमान क्या है, थीटा इनिशियल प्लस माइनस डेल्टा थीटा इनिशियल बराबर कितना है, 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। अंतिम तापमान क्या है, फाइनल टेम्परेचर थीटा फाइनल प्लस माइनस डेल्टा थीटा फाइनल इज इक्वल टू 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब कहा गया है कि टेम्परेचर में राइज कितना हुआ है, टेम्परेचर कितना चढ़ा। ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में क्या है, त्रुटियां भी है। जैसे इनिशियल टेम्परेचर 40.6 है, तो इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं हिंदी में, कितना है, 0.2 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इतना प्लस हो सकता है और इतना माइनस हो सकता है। उसी तरह से फाइनल टेम्परेचर भी इतना प्लस हो सकता है या इतना माइनस हो सकता है। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर आप जान रहे हैं कि इसको आप थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल कर देंगे। लेकिन एरर्स का क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा थीटा इनिशियल प्लस डेल्टा थीटा फाइनल। क्यों भाई, यहाँ पर ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन एरर क्या होगा, वो जुड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है नियम में। तो थीटा फाइनल 78.3 माइनस थीटा इनिशियल 40.6 और प्लस माइनस ये 0.2 प्लस 0.3 है ना। तो दिस इज इक्वल टू 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 में से 0 जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3। 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो राइज इन टेम्परेचर जो बढ़ा है, टेम्परेचर में बढ़त हुई है, वो कितनी हुई है, 37.7 डिग्री सेल्सियस हुई है। उसमें त्रुटि इतना होने के चांसेस, इतना प्लस हो सकता है और इतना माइनस हो सकता है। अब आइए इस दूसरे प्रश्न को देखते हैं। द लेंथs L1 and L2 of two rods are recorded as 25.2 plus minus 0.1 centimeter and 16.8 plus minus 0.1 centimeter dot. Find the sum of the lengths of the two rods with the limits of errors.
ठीक है, तो यहाँ पर दो रॉड्स हैं, एक का लंबाई L1 है, दूसरे का L2 है, और इनको जब रिपोर्ट किया गया तो एरर के साथ रिपोर्ट किया गया 25.2 प्लस माइनस 0.1। प्लस माइनस 0.1 क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर इन L1। और 16.8 प्लस माइनस 0.1, तो इसमें 0.1 क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर माध्य निरपेक्ष त्रुटि L2 में। ठीक है, तो आइए इस सवाल का भी हल निकालते हैं। यहाँ पर L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 है ना, इज इक्वल टू 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 इज इक्वल टू 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इन दोनों रॉड को अगर सम किया जाए है, तो कॉम्बाइंड लेंथ है ना, द सम ऑफ द लेंथ, द सम ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2, रॉड्स की लंबाइयां तो जुड़ जाएंगी, और एरर का क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 है ना। ऐसा कैसे? हम जानते हैं कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी A प्लस माइनस डेल्टा A है, ठीक है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया तो वो B प्लस माइनस डेल्टा B आ रहा है, तो दोनों का जो कंबाइंड सम होगा, मान लीजिए S है तो S प्लस माइनस डेल्टा S जो होगा वह यहाँ पर S इज इक्वल टू क्या है? A प्लस B है ना। A और B को जोड़ने पर S मिल रहा है, लेकिन A में एरर है और B में एरर है। कितना? A में कितना एरर है? डेल्टा A। B में कितना एरर है? डेल्टा B। तो S में कितना एरर होगा? तो S तो निकलेगा A प्लस B से, और इसमें जो एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा S। डेल्टा S कितना आएगा? डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर सम ऑफ द लेंथ्स जो मैंने निकाला है यहाँ पर वो L1 प्लस L2 प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो कंबाइंड लेंथ इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू 25.2 होगा। ठीक है, और L2 कितना हुआ? 16.8 हुआ, प्लस माइनस डेल्टा L1 0.1 प्लस 0.1 है ना, इज इक्वल टू 0.6511 2 1 3 1 4 है ना, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरर देखिए बढ़ गया, कंबाइन करने पर एरर में बढ़त आ गई। अब हम लोगों के पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है। इसमें क्या कहा जा रहा है? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस were made during an experiment to find the value of G using simple pendulum L is equal to 90.0 centimeter, time T for 20 vibrations is equal to 36.0 second. Find the percentage error in the measurement of G, small g, acceleration due to gravity, गुरुत्वीय त्वरण, given that T is equal to 2 pi square root of L by G. Dot length is being measured to an accuracy of 0.1 centimeter and time 0.2 second. ठीक है, तो एक पेंडुलम है जिसकी लंबाई कितनी है? 90.0 सेंटीमीटर है, और 20 वाइब्रेशन का जो समय लग रहा है, 20 कंपन का जो समय लग रहा है वो 36.0 सेकंड लग रहा है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। तो देखिए जी जो है, देखिए टाइम पीरियड कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी किससे जी से रिलेटेड है? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी।
से आपस में जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जी को हम टाइम पीरियड और लेंथ ऑफ द पेंडुलम के टर्म में निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ सॉल्यूशन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं कैसे। जस्ट मिनट, आप यहाँ पर सॉल्यूशन किसको देख सकते हैं और मैं भी समझा देता हूँ। पेंडुलम आप जानते हैं कि एक सिस्टम होता है जिसमें ये रिजिड सपोर्ट होता है, कठोर सतह होती है, इससे यह रस्सी बांधी गई रहती है और ये हुक के माध्यम से एक मेटल का बॉब यहाँ पर रख दिया जाता है। अब अगर इसको थोड़ा सा अगर इसके साम्यावस्था से हिला करके यहाँ पर अगर ले जाएं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिला करके यहाँ ए पोजीशन पर ले गए, ठीक है, थोड़ा सा घुमा करके ले गया और छोड़ दिए, तो ए से यह क्या होगा, ओ पर आएगा और ओ से कहाँ पर जाएगा, बी पर जाएगा, बी से पुनः कहाँ आएगा, ओ पर आएगा, ओ से कहाँ पर जाएगा, ए पर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पेंडुलम ऑसिलेट करना चालू कर देगा। तो ए से बी जाना और बी से ए जाना को हम एक कंपन बोलते हैं, और एक कंपन में जो समय लगता है वो उसको टाइम पीरियड, आवर्त काल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर है और पेंडुलम की लंबाई, है ना, पेंडुलम की लंबाई क्या है ना, इसका द्रव्यमान केंद्र, बॉब का द्रव्यमान केंद्र और पॉइंट जहाँ से लटकाया गया है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को पेंडुलम का लेंथ बोलते हैं। पेंडुलम की लेंथ में जो है रस्सी की लंबाई प्लस यहाँ जो हुक रहेगा उसकी लंबाई प्लस रेडियस ऑफ द बॉल, है, मेटल का जो बॉल होता है उसके रेडियस का सम, तीनों का सम होगा। तो ये दिस इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एल बाई जी। एल क्या है, पेंडुलम की लंबाई, जी क्या है, उस जगह पर उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण, टी क्या है, आवर्त काल है। तो अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। हमें जी से मतलब है, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, नियतांक है, l को मापा जा सकता है, प्रैक्टिकल से ही आएगा, और t का तदनुसार जो है t आवर्तकाल या टाइम पीरियड जो होगा, एक कंपन में लगने वाला समय को टाइम पीरियड बोलते हैं या आवर्तकाल बोलते हैं। तो इसको मापा जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं इसको मापा नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको मापेंगे तो इसमें एरर आएगा, और इसको टाइम पीरियड को अगर मापेंगे तो उसमें भी एरर आएगा। ठीक है, तो एरर आएगा तो गारंटी है जी में भी एरर आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो संक्रिया है या ऑपरेशन है वो क्या है, डिवीजन है, एल बाई टी स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए नियम क्या होगा, रिलेटिव एरर इन जी, है ना, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर में तो एरर आएगा नहीं, मेजरमेंट से आ नहीं रहा, वो कांस्टेंट है, डेल्टा एल बाई एल, रिलेटिव एरर इन एल, और 2 पावर 2 है तो इंटू 2 इंटू व्हाट, डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सुधारा जा सकता है, डेल्टा एल बाई एल प्लस टी क्या है, एक ऑसिलेशन का समय अंतराल है, और डेल्टा टी क्या है, उसमें कितनी त्रुटि हुई, तो थोड़ा सा इसको सुधारते हैं।
20 ऑसिलेशंस लिया गया था, 20 से ऊपर नीचे जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 20 इंटू कैपिटल टी। तो यहाँ पर 20 ऑसिलेशन का जो टाइम होगा वो इतना हो जाएगा, और ये 20 ऑसिलेशन में जो त्रुटि आएगी वो इतने के बराबर आएगी। तो यहाँ पर डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू, है ना, डेल्टा टी, 20 इंटू टी को हम बोल सकते हैं स्मॉल टी, कुल समय अंतराल, कुल जो समय लगा है 20 ऑसिलेशन का, 20 इंटू टी, और उसमें जो एरर आया वो डेल्टा टी के बराबर है ना। एक ऑसिलेशन में एरर इतना है तो 20 ऑसिलेशन में कितना होगा, इतने के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू दिस मच, है ना। अब लेंथ की मेजरमेंट जो की जा रही है वो लेंथ कितना आ रहा है, लेंथ इज इक्वल टू 90.0 सेंटीमीटर। तो सर यहाँ पर तो ये दिया ही नहीं गया प्लस माइनस डेल्टा एल, दिया गया है ना। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, और यहाँ 90.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। देखिए ये 90.0 दिया गया, इसका मतलब ये जो भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जा रहा है वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक दे रहा है, और इसमें एक अंक का गड़बड़ हो सकता है, तो ये लीस्ट काउंट एरर है या अल्पतमांक त्रुटि, तो ये 0.1 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है। उसी तरह जो समयांतराल है वो टी प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू कुल 20 ऑसिलेशन का समय कितना है, 36.0 सेकेंड है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल क्या है 0.1 है, डिवाइडेड बाई 90 है, प्लस, है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टी क्या होगा, टी कितना है भैया, टी है आपका 36.0, तो मतलब डेसिमल के यहाँ पर गड़बड़ी होगी तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अच्छा हम सॉरी 0.1 हो जाएगा, है ना। ये इस फिगर में केवल एक ही फिगर का यहाँ जो है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक मेजर किया जा रहा है, तो यहाँ एक गड़बड़ी हो सकती है, तो उस गड़बड़ी को प्लस माइनस क्या है 1 कर दिया जा रहा है। तो यहाँ डेल्टा टी जो है आपका, डेल्टा टी टोटल 20 ऑसिलेशन में जो एरर होने के चांसेज हैं 0.1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। तो अगर इसको अगर आप हल करें तो यह आएगा 0.01222 के बराबर आएगा। तो ये रिलेटिव एरर है ना, सापेक्ष त्रुटि जो है जी में इतने के बराबर आ रहा है। तो आप जानते हैं इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा बाई जी, है ना, इसको बोलेंगे डेल्टा जी, परसेंटेज एरर इन जी। यहाँ पर रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 1.222% आ जाएगा। इसको मोटे तौर पर लिख सकते हैं 1.2% एरर, ठीक है, ओके, 22% एरर। केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रखा गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर रिकॉर्डेड, L is equal to 2.890 meter, M is equal to 3.00 kg, L is equal to 0.087 centimeter, diameter D is equal to 0.041 centimeter, taking small g is equal to 9.81 meter per second square and using the formula y is equal to mgl by pi r square L, find the maximum permissible error in y। ठीक है, ये आगे जो है जो यूनिट नंबर 7 है उसमें आप वाई का अर्थ समझेंगे, इसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से व्यवस्था होती है, ये है रिजिड सपोर्ट, है ना, और यहाँ पर एक तार है
यहाँ पर एक स्केल उससे लटका दिया गया है ना, और यहाँ पर कुछ वजन इससे लटका दिए गए हैं। ये कुछ वजन लटका दिए गए हैं, तो इससे क्या है, ये तना रहेगा और इसके ऊपर स्केल लगा देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। और दूसरा तार यहाँ पर लटका देते हैं, उतनी ही लंबाई का है। और इस पर जो है क्या है व्यवस्था हम लोग लगाते हैं, किस चीज़ की व्यवस्था लगाते हैं, इस पर वजन बढ़ाते जा सकते हैं। इस पर फिक्स्ड है, जबकि इस पर जो है हम वजन बढ़ाते हुए जा सकते हैं। ऐसे बढ़ाते हुए स्लॉट्स जो है बढ़ाते हुए जाएंगे। और यहाँ पर एक मान लीजिए मार्कर लगा हुआ है, तो अगर यह जो है वजन बढ़ा रहे हैं तो इसकी लंबाई में क्या होगी, बढ़त होगी। ओरिजिनल लंबाई मान लीजिए L के बराबर है, ठीक है, और m मास लटकाने पर इसका वजन कितना हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर बल नीचे की तरफ लगने लगेगा। तो उसमें जो बढ़त हो रही है, और इसमें जो बढ़त हो रही है लंबाई में, आप जानते हैं किसी भी तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई में बढ़त होती है। तो इलास्टिक लिमिट के भीतर उसमें बढ़त अगर L के बराबर है, ठीक है, तो इसकी ताकत को नापने के लिए, इलास्टिसिटी को नापने के लिए एक कोफिशिएंट डिफाइन किया गया है, यंग्स मॉडुलस जिसको बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। वो ऐसे नापा जाता है, mg/L डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर L। m क्या है, जो मास लटकाया गया है वो है। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण है। L क्या है, ओरिजिनल लंबाई है। स्मॉल l क्या है, लंबाई में बढ़त है। पाई कांस्टेंट है। r क्या है, रेडियस है या डायमीटर बाई 2 है ना, ऑफ द वायर है। वायर के कुछ त्रिज्या होगी, रेडियस होगा, वो है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सुधारा जा सकता है, m इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियस को आप लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2 होल स्क्वायर इंटू स्मॉल l। तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, mg इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर एल, ठीक है। अब आपको L दिया गया है, आपको स्मॉल l दिया गया है, आपको कैपिटल D दिया गया है, ठीक है, और G की वैल्यू 9.81 फिक्स्ड लेने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो है ये कांस्टेंट के रूप में इसको ट्रीट कर रहे हैं, एक नियतांक के रूप में इसको ट्रीट किया जा रहा है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, हम मान ले रहे हैं। पाई में भी कोई त्रुटि नहीं है, द्रव्यमान में त्रुटि होगी क्योंकि ये मापने से आएगा। तो आप देखिए डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वाई बाई वाई, है ना, सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिव एरर इन वाई इज इक्वल 4 में कोई त्रुटि नहीं है, पाई में कोई त्रुटि नहीं है, जी में कोई त्रुटि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम, रिलेटिव एरर इन एम, है ना, सापेक्ष त्रुटि एम में, बाई डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स पावर 2 है ना, तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लस डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एम। एम आइए देखते हैं एम क्या दिया गया है, एम का मान दिया गया है 3.00 kg, है ना, ठीक है। तो एम प्लस माइनस डेल्टा एम क्या होगा, m 3.00 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एम, यहाँ पर देखिए इस स्थान पर सेकेंड प्लेस पर जो है 0.01 kg के बराबर त्रुटि होगी जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा रहा है। L बराबर कितना दिया गया है, L बराबर दिया गया है 2.890 मीटर। तो भैया L प्लस माइनस डेल्टा L कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये शुद्धतम है, ये शुद्धतम, ये शुद्धतम, ये डाउटफुल है। तो कितना डाउट, एक डिजिट का हो सकता है, 890 प्लस माइनस 0.001 मीटर, है ना। लास्ट वाला जो फिगर होता है वो डाउटफुल होता है, उसमें कितने का डाउट हो सकता है, 1 का हो सकता है, तो प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है।
अब स्मॉल एल कितना दिया गया है, स्मॉल एल 0.087 सेंटीमीटर दिया गया है। तो डेल्टा स्मॉल एल प्लस माइनस एल इज इक्वल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल, सॉरी गलती से ये लिखा गया, प्लस एल प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल 0.087 है और प्लस माइनस क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और डी बराबर कितना दिया गया है 0.041, तो डी सेंटीमीटर, तो डी प्लस माइनस डेल्टा डी है ना, एरर इन डी, तो ये 0.041 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 अगर ले लिया जाए, तो इक्वेशन नंबर 1 अगर ले लिया जाए तो डेल्टा वाई बाई वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगा डेल्टा एम, क्या था, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल होगा। ठीक है ना। तो डेल्टा एम कितना है भैया 0.01 है, डिवाइडेड बाई एम 3 है ना, 0.00 लिख सकते हैं, कल 3 भी लिख सकते हैं। डेल्टा एल कितना है भैया, डेल्टा एल है 0.001 डिवाइडेड बाई 2.890 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी इज इक्वल क्या है 0.001 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी आपका 0.041 है, प्लस डेल्टा एल 0.001 डिवाइडेड बाई 0.087। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ये सेंटीमीटर में दिया गया, ये सेंटीमीटर में दिया गया, ये मीटर में दिया गया है, लेकिन यह बटा यह करेंगे तो कोई यूनिट का मतलब नहीं रहेगा, तो इसको मीटर में ही रहने दीजिए, इसको सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर इसको अगर आप हल करें तो ये आपको क्या मिलेगा, इसको आप हल करें और देखिए कि कितना मिल रहा है। ठीक है। तो आप डेल्टा वाई बाई वाई निकाल लीजिएगा, कुछ आएगा। ठीक है। इसको हल करिएगा डिटेल में। अगर परसेंटेज एरर में चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, तो दैट विल गिव यू व्हाट, परसेंटेज एरर दे देगा। ठीक है। तो ये 4 उदाहरण हमने बताया कि प्रोपगेशन ऑफ एरर या त्रुटियों का संचरण कैसे कैलकुलेट किया जाए। मतलब हम लोगों ने देखा कि अगर एक क्वांटिटी y है वह a b c और d पर निर्भर करती है, a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c, d टू द पावर d, तो y में जो सापेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा y बाई वाई, सापेक्ष मतलब रिलेटिव एरर, वह क्या होगा a इंटू डेल्टा a बाई a प्लस b इंटू डेल्टा b बाई b प्लस c इंटू डेल्टा c बाय स्मॉल c है बाई कैपिटल C प्लस d इंटू डेल्टा d बाई d। ठीक है। इसी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल काम करेगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने पहले ही बता दिया है। दोनों तरीकों का हमने कुछ उदाहरण लेकर समझा दिया। अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है। क्या होमवर्क दिया जा रहा है, एक एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.15 है एनसीईआरटी का, और इसको मैं आपको दिखाऊं कि ये क्वेश्चन क्या है। फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A, B, C एंड D एज फॉलोज।
P इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू डी। स्क्वायर रूट जो है केवल C पर है, डी पर नहीं है। अब कह रहा है कि द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर 1%, 3%, 4% एंड 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P if the value of P calculated using the above relation turns out to be 3.763? To what value should you round off the result? ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप करें, नहीं आएगा तो अगले टर्न पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।